ईंट का जवाब पत्थर। दोस्तों, ये कौन से आप शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। भारत के दक्षिण भाग में राजा चंद्रसेन राज्य करता था। उसके शासक काल में हर कोई बहुत सुखी था। प्रजा की सेवा करना राजा चंद्रसेन अपना मुख्य कर्तव्य समझता था, मगर संतानहीन होने के कारण वह बहुत उदास रहता था। एक दिन वह बहुत पहुँचे हुए महात्मा उसके राजमहल में पधारे। चंद्रसेन ने उसकी पैर धोए और उसका अतिथि सत्कार किया। मुनिवर, आप अतिथि सत्कार में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। नहीं राजन, तुम्हारी अतिथि सत्कार की भावना से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जब महात्मा प्रस्थान करने लगे तो महाराज ने उसे राजमहल के मुख्य द्वार तक छोड़ने आए। राजन, देख रहा हूँ तुम बहुत उदास रहते हो, जबकि राज्य बहुत खुशहाली देखते हो। तुम्हें प्रसन्न रहना चाहिए। जी बात ही कुछ ऐसी है मुनिवर। निसंकोच कहो राजन, क्या कारण है तुम्हें प्रतापी राजा को उदास कर रखा है। महात्मा के पूछने पर संतानहीनता का दुख कह सुनाया। अब आप ही बताइए मुनिवर, क्या मेरे बाद मेरे वंश का खात्मा हो जाएगा? राजगद्दी पर उत्तराधिकारी कौन होगा? मैं समस्या वास्तव में गंभीर है। एक उपाय है इस समस्या का निदान का। कृपा करके एकाएक चेहरे पर प्रशंसा के लक्षण दिखाई देने लगे। और सच, क्या मुझे संतान का सुख प्राप्त हो सकता है? हाँ, मगर उपाय बहुत कठिन है और मैं हर उपाय करने के लिए तैयार हूँ। मुनिवर, कृपा बताइए मैं किस प्रकार संतान सुख प्राप्त कर सकता हूँ। राजा उत्सुकता पर महात्मा मुस्कुरा दिए, फिर बोले, राजन, तुम्हारी इच्छा पूर्ण किसी के त्याग पर निर्भर है। तुम्हारी इच्छा की पूर्ति किसी के त्याग पर निर्भर है। मैं समझा नहीं मुनिवर। सुनो राजन, यदि कोई माँ शिक्षा से अपने बेटे की बलि माँ काली के चरणों में चढ़ा दे तो संतान की प्राप्ति हो सकती है। तुम्हारी प्रजा तुमसे बहुत प्यार करती है। एक माँ ऐसी अवश्य होगी जो तुम्हारी खुशी के कारण खातिर अपने बच्चे की बलि दे दे। ओह, एक माँ अपने बेटे की बलि दे सकती है? संभव नहीं जान पड़ता। महात्मा इतना कहकर राजमहल से प्रस्थान कर गए और महात्मा के चले जाने पर राजा ने राज्य भर में ढंढोरा पिटवाया। राजा के परिजनों, सुनो, राजा चंद्रसेन एक महत्वपूर्ण संदेश है। जो माँ अपने किशोर बेटे की बलि देने के लिए संग्रह तैयार है, राजा 1000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। ढम 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 ढम। और राज्य के एक परिवार ऐसा था जिसमें एक बूढ़ी के अलावा उसके 3 बेटे रहते थे। बेटे तो दुक्कार चले थे, पर धन से घर में गुजार चलता था। मगर बेटे कमाते तो सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। माँ, राजा का संदेश सुना? क्या ख्याल है? ख्याल किस बारे में? 1000 स्वर्ण मुद्राएं। अगर हम 1000 स्वर्ण मुद्राएं मिल जाएं तो हमारी दरिद्रता जिंदगी भर के लिए दूर हो जाएगी। सो तो सही है, पर 1000 स्वर्ण मुद्राएं हमें मिलेंगी कैसे? अगर तुम चाहो तो आसानी से मिल सकती है। वह कैसे? नालायक छोटू का ख्याल करो तो। बड़े बेटे ने अपने सबसे छोटे भाई के संकेत किया और इस सुझाव पर माँ का हृदय विचलित हो उठा। यानी छोटू को बलि दे दें? सुनो माँ, कमाते हुए हम दोनों, वह निकटू काम करता ना धरता है, मुफ्त ही रोटियां तोड़ता है, फिर
भी हमारे जी तोड़ मेहनत करने के बाद भी गुजर मुश्किल से चल पाता है, हम स्वेच्छा से उसे बलि दे दूँगा। इस प्रकार एक तरह से अपने प्रिय राजा के प्रति अपना कर्तव्य भी निभा सकेंगे और 1000 स्वर्ण मुद्रा की दरिद्रता भी दूर हो जाएगी। बोलो माँ, क्या ख्याल है? मगर छोड़ो माँ, वैसे भी वह निकट्टू है, इससे ज़्यादा सम्मान की मौत भी नहीं मिलेगी नेवाली, और वह मार कर भी अमर हो जाएगा। तुम्हारा सम्मान भी राज्य में बढ़ जाएगा और राजा भी कृतज्ञ हो उठेगा। दोनों ने बड़ी चापलूसी से अपनी माँ को पहला फुसला कर मना लिया। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। यह हुई बात। वाह, धन्य है माँ तू। और सबसे छोटा बेटा यानी छोटू पर्दे के पीछे अपने खिलाफ रचे षड्यंत्र के बारे में सुन रहा था। तो माँ जी और कुमाता हो गई है, मुझे भगवान पर पूर्ण विश्वास है। छोटू शिव भक्त था, वह अपनी भक्ति से पूरा विश्वास था, यकीन था भगवान शिव उसका अहित नहीं होने देंगे। और माँ ने छोटू को आदेश दिया, तुम्हें राजा चंद्रसेन के दरबार में जाकर अब स्वयं को बलि के लिए प्रस्तुत करना है और महाराज को संतान प्राप्ति हो सके। जो आज्ञा माँ। और दोनों लड़के बड़े भाई उपस्थित थे, उनके चेहरे पर विजय मुस्कान थी। आशीर्वाद दे माँ, शुक्र है बला टली। 1000 स्वर्ण मुद्राएं। और छोटू माँ से आशीर्वाद लेकर राज दरबार में आ पहुँचा। मेरी जननी ने मुझे संघर्ष बलि के लिए प्रस्तुत किया है राजन। ओह, धन्य है वह जननी। और काली माँ के मंदिर में बलि की तैयारी होने लगी। छोटू निडरता से खड़ा था, उसके चेहरे पर मृत्यु का तनिक भी भय नहीं था। उसका कारण उसके शिव भक्ति। राजा चंद्रसेन ने बालक की निर्भयता देखकर भरपूर प्रभावित हुए और बोले, बेटा तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा तो बता दो। राजन, मुझे 3 बोरी रेत चाहिए, 10 मिनट का समय चाहिए। क्या मेरी यह अंतिम इच्छा पूर्ण होगी? अवश्य बेटे। और राजा ने तुरंत ही आदेश देकर 3 बोरी रेत और मंगवा ली और तीनों बोरी रेत को एक जगह के ढेर लगा दिया। और इस प्रकार से कौन सा दिखाई दे रहा था, तभी आश्चर्य से देखने लगे। और छोटू ने रेत को पहली ढेरी को पास आया। उसने रेत की ढेरी को दोनों और दंडवत प्रणाम किया और फिर दूसरी ढेरी के पास पाँव की ठोकर मारकर बिखेर दिया। वहाँ उपस्थित सभी जनों हस्तप्रस्त रह गए इस अजीब सी क्रियाकलाप को देखकर। फिर बिल्कुल उसी तरह व्यवहार उसने दूसरी डेयरी के साथ किया। हाथ जोड़े और प्रणाम किया, फिर ठोकर मारकर उस रेत की डेयरी को बिखेर दिया। यह सब देखकर हैरान हो गए और फिर किसी ने उसे टोका नहीं। जब रेत की 2 डेयरी बिखर गई और तीसरी डेयरी की ओर बहुत ही श्रद्धा के साथ दोनों ने राजा की तरफ आया और बगैर किसी प्रकार का भाव दर्शाए हुए बोला, राजन, मेरी मृत्यु के पश्चात इस तीसरी डेयरी को आप स्वयं ठोकर मारकर बिखेर देना। आपके मेरी अंतिम इच्छा को पूर्ति की, आपने मेरी अंतिम इच्छा की राजन, उससे के लिए धन्यवाद। अब मैं अपनी बलि देने के लिए प्रस्तुत करता हूँ। मेरा शरीर हाजिर है। राजा ने छोटे और विचित्र क्रियाओं का स्वयं भी हस्तप्रस्त था, अतः वह पूछ बैठे, हे बालक, क्या तुम बताओगे तुमने ये 2 डेयरियों को ठोकर लगाई हैं, इसका क्या कारण है? और तीसरी डेयरी को मेरे द्वारा ठोकर लगाने
और बिखेरने की क्यों सलाह दे रहे हैं? राजन, यह जानकर आप क्या करोगे? आपको दुख होगा राजन। फिर भी मैं जानना चाहता हूँ, हमें इसका कारण बताओ। छोटू का ने बताया ना पड़ा। सुनो राजन, पहली रेत की डेयरी मेरी जन्नी मेरी माँ थी। माँ का आदर करना हर बेटे का धर्म है। मैंने अपनी जन्नी को प्रणाम किया, लेकिन जब माता को माता हो जाने का तो आदर किस काम का? इसलिए मैंने उसे नाता तोड़ लिया और माँ के रिश्ते को ठोकर मार दी। जो माँ अपने बेटे का वध करने के लिए तत्पर हो जाए, उस माँ कहलाने का अधिकार नहीं। दूसरी रेत की डेयरी का प्रतीत एक कर्तव्य प्रांगण प्रजा का सेवक राजा की थी। राजा का धर्म है कि वह प्रत्येक प्रजाजन को सुविधा करे, सुख से जीने का अधिकार दिलाए। लेकिन जो राजा अपने निजी स्वार्थ के लिए अपनी प्रजाजन की हत्या करने का तत्पर रहे, उसे प्रजा का सम्मान पाने का कोई अधिकार नहीं है। वह राजा नहीं हो सकता। मैंने दूसरी डेयरी को भी ठोकर मारकर स्वार्थी राजा को प्रजा के रिश्ते को तोड़ दिया। तीसरी रेत की डेयरी प्रतीत है परमपिता परमेश्वर की। मैं उसे भगवान शिव की प्रतीक मानता हूँ। मुझे यकीन है कि भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करेंगे। अगर ऐसा न हुआ तो इसका अर्थ यह है कि एक स्वार्थी राजा से हार गए। इसलिए मैंने आपसे प्रार्थना की है कि उस डेयरी को ठोकर मारकर बिखेर देना, जो मनुष्य भगवान का रिश्ता तोड़ दे। छोटू की विवेक दलीलें सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। राजा पुष्पसेन ने शर्म से पानी पानी हो गए। उसने स्वयं पर क्रोध आ गया और प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य से विमुख हो गए थे। उन्हें छोटू के पांव पकड़ लिए। हे महात्मन आत्मा, एक कर्तव्यमुख राजा को क्षमा कर दो। राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? एक तुच्छ प्राणी को महान महात्मा कह रहे हैं। जब तक तुम मुझे क्षमा नहीं करोगे, तुम्हारे पाँव नहीं छोड़ूंगा। क्षमा किया राजन, आखिरकार छोटू ने कहना पड़ा। इसके बाद राजा विदित छोटू को गोद लेने के लिए अपना पुत्र बना लिया। उपस्थित प्रजाजनों ने सुखद होकर अपने पुत्र का अधिकार देता हूँ तथा अपना उत्तराधिकारी घोषित करता हूँ। महाराज जय हो, जय हो। समस्त प्रजाजन जयकार गूंजने लगी। इस प्रकार साधारण परिवार का जन्मा छोटू अपनी योग्यता और प्रतिभा के बल पर राज्य का भावी शासक बन गया। अगले चलकर वह एक विशिष्ट राजा के रूप में ख्यात हुआ। समाप्त दोस्तों, बहुत बढ़िया थी।